हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। इस वीडियो में हम कुछ ट्रिक्स के माध्यम से भारतीय महापुरुषों के समाधि स्थल को लर्न करेंगे और इस टॉपिक को और इजी बनाने के लिए मैंने इसे 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। जो पहला सेक्शन है उसमें जितने भी समाधि स्थल है उनके नामों के साथ घाट शब्द जुड़ा हुआ है, जैसे राजघाट, महाप्रयाण घाट, किसान घाट, विजय घाट, अभय घाट, नारायण घाट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला समाधि स्थल है वो है राजघाट। राजघाट जो है वो ओल्ड दिल्ली में पड़ता है। ये महात्मा गांधी के समाधि स्थल है। ओके, इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। महात्मा, इसको राज लेते हैं, ठीक है। राज और महाआत्मा, आत्मा लग रहा है। महान आत्माएं जो होती है, महान जो लोग होते हैं वो हमेशा ही राज करते हैं। ओके, जो हमारा अगला समाधि स्थल है वो है महाप्रयाण घाट। ओके, महाप्रयाण घाट जो है ये पटना बिहार में पड़ता है और ये हम लोग के देश के जो पहले राष्ट्रपति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल है, ठीक है। इसको इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। प्रयाण को प्रणाम पढ़ सकते हैं। प्रणाम जैसे ऐसे किसी को प्रणाम करते हैं ना, नमस्ते, प्रणाम, इस टाइप का। जब भी हम लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं तो उसको प्रणाम करके ही खाते हैं, तो प्रयाण से प्रसाद हो गया। तो महाप्रयाण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल है। ओके, आगे है जो किसान घाट। किसान घाट है ये न्यू दिल्ली में पड़ता है, ठीक है। किसान घाट जो है हम लोग के देश के 5वें पीएम जो है चौधरी चरण सिंह जी का समाधि स्थल को किसान घाट कहते हैं, ठीक है। इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हैं। जो किसान होते हैं वो बहुत ही पूजनीय होते हैं, क्योंकि हम लोग के लिए अनाज उगाते हैं, तो उनको उनके चरण को क्या करना चाहिए, प्रणाम करना, चरण छूना चाहिए। तो किसान क्या हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह, किसान घाट से संबंधित है। ओके, जो अगला है समाधि स्थल वो है विजय घाट। विजय घाट जो है ये भी न्यू दिल्ली में है और ये हम लोग के देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का है। इसको इस प्रकार से पढ़ सकते हैं, विजय यानी विक्ट्री, विन। अगर आपको विक्ट्री चाहिए, अगर कोई विजय होना चाहता है तो उसके लिए उसको बहादुर होना पड़ेगा, या फिर बहादुर लोग जो होते हैं वो हमेशा ही विजय होते हैं। ओके, इसी क्रम में जो अगला है वो है अभय घाट। अभय घाट जो है ये गुजरात में स्थित है। ओके, ये मोरारजी देसाई, मतलब हम लोग के देश के चौथे पीएम मोरारजी देसाई का समाधि स्थल है। ओके, इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं। अभय मतलब जिसको किसी से डर नहीं लगता, जिसको किसी का भय ना हो। तो देसाई, हम लोग का देश क्या है, वो अभय है, वो किसी से नहीं डरता है। कोई भी अगर बाहरी देश उस पर आक्रमण कर देता है तो पूरी दृढ़ता के साथ उसका सामना करता है। तो अभय घाट क्या हो जाएगा, मोरारजी देसाई से संबंधित है, ठीक है। अब जो इस क्रम में जो हम लोग का अंतिम है वो है नारायण घाट। नारायण घाट जो है हम लोग के देश के 7वें पीएम गुलजारी लाल नंदा के समाधि स्थल है और यह नई दिल्ली में है। गुलजारी लाल नंदा को किसानों का मसीहा भी कहा जाता है, ठीक है। और नारायण घाट, इसको इस प्रकार से भी पढ़ सकते हैं। नारायण को नारी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और नंदा मतलब इतिहास गवाह है, नारियों की कभी कभी हमेशा मतलब कभी कभी निंदा भी होती है, ठीक है। वो जितने भी तरक्की कर ले लेकिन किसी स्टेज में आके लोग उनकी निंदा जरूर करते हैं। तो नारायण से हो जाएगा निंदा यानी गुलजारी लाल नंदा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग दूसरे सेक्शन को देखेंगे। इसमें जो कुछ नाम है, इसमें समाधि स्थल के नामों के साथ भूमि शब्द जुड़ा हुआ है, जैसे उदय भूमि, वीर भूमि, चेत्रा भूमि, कर्म भूमि। इस क्रम में पहला जो समाधि स्थल है वो है उदय भूमि। उदय भूमि है दिल्ली में है और ये के.आर. नारायण का समाधि स्थल है। के.आर. नारायण को किसानों का मसीहा भी कहा जाता था और ये स्वतंत्र भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे, ठीक है। दूसरा जो है वीर भूमि। वीर भूमि नई दिल्ली में है और ये राजीव गांधी के समाधि स्थल को कहा जाता है, ठीक है। राजीव गांधी जो थे सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले ये व्यक्ति थे। ओके, इसको इस प्रकार से लर्न कर सकते हैं। वीर, जो राजा होता है वो वीर होता है, राजीव फॉर राजा, ठीक है। इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, राजा जो वीर होते हैं वो राजा होते हैं। ओके, अगला जो हमारा समाधि स्थल है वो है चैत्रा भूमि। चैत्रा भूमि जो है वो मुंबई में है, मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है और यह बी.आर. अम्बेडकर की समाधि स्थल है। ओके, बी.आर. अम्बेडकर हम लोग के संविधान का इनको निर्माता भी कहते हैं, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट। चैत्रा भूमि, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं चैत्र। चैत्र मतलब जो चैत्र का माह होता है उसमें अम्बेडकर यानी अम्बे माँ की पूजा होती है। इस प्रकार से ऐसे पढ़ सकते हैं, चैत्रा भूमि बी.आर. अम्बेडकर के समाधि स्थल को कहते हैं।
ओके, अब अगला जो नाम है वो है कर्म भूमि। कर्म भूमि जो है ये नई दिल्ली में है और ये शंकर दयाल शर्मा की समाधि स्थल है। शंकर दयाल शर्मा हम लोग के देश के 9वें राष्ट्रपति है। ओके, अब इसको इस प्रकार से पढ़ सकते हैं, कर्म मतलब काम और यहाँ पे शर्मा, काम करने में कभी भी शर्माना नहीं चाहिए। इसको इस प्रकार से भी पढ़ सकते हैं, कर्म करने में कभी भी शर्माना नहीं चाहिए। तो कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा की समाधि स्थल है। इस क्रम में मेरा जो अंतिम सेक्शन है वो है जितने भी समाधि स्थल है सबके नाम के साथ स्थल शब्द जुड़ा हुआ है, जैसे शक्ति स्थल, समता स्थल और एकता स्थल। चलिए अब इसको जानते हैं। ये तीनों जो स्थल है, ये तीनों स्थल जो है वो दिल्ली में है। ओके, तीनों स्थल जो है दिल्ली में है। तो इसमें जो पहला स्थल है शक्ति स्थल, ये इंदिरा गांधी की समाधि स्थल है और ये दिल्ली में है। इंदिरा गांधी हम लोग की देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ओके, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, शक्ति मतलब बोलते हैं नारी शक्ति जिंदाबाद। तो इंदिरा गांधी जो थी उनके अंदर बहुत शक्ति थी, उन्होंने बहुत सारे अप डाउन को फेस किया, तो शक्ति स्थल हो जाएगा इंदिरा गांधी। ओके, अगला जो है इस क्रम में समता स्थल। समता स्थल जो है जगजीवन राम के समाधि स्थल। जगजीवन राम हमारे देश के पहले दलित प्रधानमंत्री थे। ओके, इसको इस प्रकार समता, समता मतलब होता है समान। इस जग में मतलब और इस जीवन में सभी को समान अधिकार है, समान मतलब अपने कार्यों को, अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए समान अधिकार है। या फिर इसको इस प्रकार से भी पढ़ सकते हैं, राम जो होता है, राम मतलब भगवान, भगवान के लिए क्या है, सब कोई समान है। तो समता स्थल क्या हो जाएगा, जगजीवन राम। ओके, इस क्रम में जो अंतिम है वो है एकता स्थल। एकता स्थल जो है ज्ञानी जैल सिंह की समाधि स्थल है। ये हम लोग के देश के 7वें प्रेसिडेंट है, 7वें राष्ट्रपति है ज्ञानी जैल सिंह। इसको इस प्रकार से पढ़ सकते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं वो लोग एकता बनाए रखते हैं या फिर एकता को बढ़ावा देते हैं। तो जब भी आएगा एग्जाम में एकता स्थल तो सीधा कर देना, क्लिक कर देना है ज्ञानी जैल सिंह। ओके, इस क्रम में एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, एक्सटर्नल जो है वो है शांति वन। शांति वन जो है ये न्यू दिल्ली में है, मतलब ये भी दिल्ली में ही है और ये हम लोग के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के समाधि स्थल है। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको अच्छा लगा हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।